जनक भाई, मेरा आपसे सवाल है बहुत ही साधारण सा कि लेट्स से मेरे पास एक ऐसी कार है जो कि E20 कंप्लाइंट नहीं है। लेट्स से एक मारुति की ऑल्टो K10 है 2014 मॉडल। आपके पास कुछ केसेस आए हैं इस तरीके के कि परफॉर्मेंस जो है वो लो हो गई है या फिर अंदर कुछ जंग लग रहा है, जैसा कि हमें सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख रहे हैं? परेशानी तो हो रही है। हाँ। माइलेज ड्रॉप हो रहा है, कितना? 30 to 40% ड्रॉप कर रहा है और पिकअप गिर रही है। अच्छा। ये आपका ये देख सकते हैं, रस्टिंग दिख रही है आपको। ये सिंथेटिक रबड़ है और ये जो ऐसे हम E20 एथेनॉल यूज कर रहे हैं तो ये उस चीज को झेल नहीं पा रही है। अच्छा। रिएक्शन कर रही है, रिएक्शन करके टूट जाती है या फिर ये फूल जाती है, सॉइल हो जाती है। तो इसको भी देखिए, मैं खोल के बताता हूँ। इसमें रबड़ है, अंदर देखिए ये रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है। तो इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन करेगी और फूल जाएगी, सॉइल हो जाएगी, गल जाएगी और क्या पंप को बंद कर देगी, खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और देख सकते हैं आप यहाँ पे अंदर, ये देखिए ये भी रबड़ है, ये गल जाती हैं। तो एक्चुएटर होते हैं, तो इनमें भी आपको बताते हैं। देखिए ये रबड़े, ये देखिए इस तरीके से ना ये रबड़े जो खराब हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, टूट रही हैं, टूट गई है। रबड़ है। फ्यूल कह रहे थे सर की सस्ता होगा, 55 रुपए लीटर दिया जाएगा। हाँ जी, पर वो भी उतने रेट का मिल रहा है। तो दोनों तरफ से मारी जा रही है पब्लिक। मेंटेनेंस भी करवाए, हमारी शक्लें देखे। इन गाड़ियों में सिंपल स्पार्क प्लग थे, वो जल्दी क्या है डैमेज हो रहे हैं। 70, 80, 90 रुपए के मिल जाते हैं सिंपल, पर ये क्या है जल्दी क्या हो रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं। FFV किट्स जो है इन कार्स में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कार्बोरेटर वाली में नहीं। किट्स तो लग जाएंगी, चलो मान लिया लग गई, किट्स भी लग गई, लोग डालने लग गए, तो जबरदस्ती लगानी पड़ रही है ना उन लोगों को। आप ही की बातों को एनालाइज करते हुए मैं बोल रहा हूँ, वो जो स्मूथली ट्रांजिशन होना चाहिए था वो स्मूथली तो नहीं हुआ ना। नचिकेत देशपांडे, यस, नचिकेत देशपांडे जी हैं। हाँ जी। इन्होंने एक RTI डाली थी ARAI के पास। हाँ जी। जो E20 फ्यूल है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है गाड़ी की इंजन और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके। जो इनको RTI में रिप्लाई आया है, अगर आप ध्यान से देखो, पेज नंबर 2 देखो, सेक्शन 8(1)D के अंडर जो है, गवर्नमेंट इस डेटा को रिवील नहीं कर सकती। तो एक बात बताओ ना, जब इस तरीके की चीजें होंगी तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? अगर सरकार कह रही है कि सब कुछ सही है, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, E20 फ्यूल का एग्जिस्टिंग कार्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी माइलेज के ऊपर, जब ये जो स्टडी हुई है ARAI ने करी है, इस स्टडी को रिवील क्यों नहीं कर रही है? लोगों में गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा फिर? 2026 में, आज के टाइम में, कोई पर्सन अगर नई कार लेने का प्लान कर रहा है तो क्या उसको लेना चाहिए? बिकॉज जितनी रैपिडली गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से तो लोग डाउट में हैं। जनक भाई कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया उपदेश भाई, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर लिया आज आपने हाईजैक फिर से। जनक भाई को किडनैप भी करना पड़ता है, जनक भाई के हाथ में कहाँ आता है। क्योंकि आज वाइफ के पास 3 दिन बच्चे छोड़ के आया हूँ। भाई मुबारक हो आपको, आपके बेटा हुआ है अभी रिसेंटली। और जिन लोगों को नहीं है पता, जनक भाई अब तीसरे बच्चे के पापा बन गए हैं और ये क्रिकेट की पूरी टीम खड़ी करने की इनकी पूरी प्लानिंग है। पापा नहीं बनना हूँ मैं, बच्चा बन गया हूँ, बच्चों के साथ मैं बच्चा बन गया हूँ। क्या प्लानिंग क्या है? 11 करने? ना 11 नहीं, ये तो थोड़ा सा अभी क्या बताएं। अच्छा, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी। और आप सुनाए, पेशेंट कैसा है आपका? कौन सा पेशेंट? अरे भाई, अच्छा, ये जो हर कहीं इंसान से छोड़ देता है गाड़ी। हाँ, अरे महिंद्रा वाला ने गोली तो दे रखी है मेरे को, देखो। अब वो कब तक दी है पता नहीं है, बोल तो रहे कुछ तो करेंगे इसका। अब समझते हैं कि कैसे, बोले ठीक कर देंगे, आपका काम सही कर देंगे। ओके। और अब आगे से आगे वो गोली दिए जा रहे हैं। अब थोड़ा पेशेंस का इम्तिहान हो रहा है मेरे भी, देखते हैं कब जाके चीजें होती है, फिर वरना फिर डालेंगे वीडियो और क्या करेंगे यार। जाएंगे फिर कोर्ट। अच्छा, आज हाईजैक कर लिया आपने हमें? जी भाई जी, आज हाईजैक करने का रीजन ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई जी ये इथेनॉल क्या है, ये इथेनॉल क्या है। लोग बोल रहे थे कि इथेनॉल के बारे में एक पॉडकास्ट करो और जनक भारद्वाज जी को लेके आओ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली बता पाएंगे कि गाड़ियों के साथ हो क्या रहा है, इथेनॉल जो डल रहा है ये गाड़ियों के अंदर, उस पे क्या असर पड़ रहा है गाड़ियों पे। तो मैं जनक भारद्वाज जी को हाईजैक ही करना पड़ेगा, तो हमने आज आपको हाईजैक कर लिया। तो जनक भाई, शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बताइए आप हमें, ये इथेनॉल, ये E20 फ्यूल, ये E85 फ्यूल, अब तो कह रहे हैं कि 100% ब्लेंडिंग कर देंगे पेट्रोल में, और ये है क्या ये चीज? एथेनॉल। हाँ। जो आप E20 फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। E20 सबसे पहले तो मैं समझाना चाहूंगा सभी को, हाँ। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि E20 फ्यूल है क्या। अच्छा। सीधी सिंपल सी बात है, 1 लीटर पेट्रोल अगर जब आप गाड़ी में डलवा रहे हैं, ठीक है, ओके, तो उसमें आपका 800 ml पेट्रोल है
ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, राइट, और E20 मतलब कि एथनॉल जो है हाँ, 20%, हाँ, तो 200 ml उसमें एथेनॉल है, एथनॉल है, तो 1 लीटर 1000 ml टोटल हो गया, हाँ, तो E20 फ्यूल उसे कहा जाता है। ठीक है, तो और इथेनॉल जो है वो जैविक हाँ, जो है जैव ईंधन है, हाँ, बायोफ्यूल है, हाँ, और तो ये भी आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया। और जो पेट्रोल है वो आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन है। फॉसिल फ्यूल है। यस, तो ये जो एथेनॉल है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये अल्कोहल की प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ये वही वाली अल्कोहल है जो लोग पीते हैं? यस, अच्छा, वही है, ये वही अल्कोहल है। अच्छा, जो पीते हैं हाँ, वो कुछ और चीज है, बट प्योर जो हम गाड़ियों में यूज कर रहे हैं प्योरेस्ट फॉर्म है, अच्छा, ठीक है। और तो उसमें इसको पी सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं डाल के की होते हैं कि इसको क्या है ह्यूमन बॉडी में एंटर ना करवाया जाए। अच्छा, कभी कहीं तो उठा के पी लेंगे हाँ, और गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो आज जनक भाई पूरी रिसर्च लेके आए हैं, है ना? आज दोस्तों मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा। हाँ। हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, हाँ। केमिस्ट्री भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हाँ। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है जो हम हाथों से काम करते हैं, हाँ, हम ही वो जरिया है जो सरकार तक हाँ, इस चीज को पहुंचा सकते हैं कि जो हमारे ग्राउंड में फील्ड में क्या हो रहा है, राइट, ग्राउंड रियलिटी क्या है? हाँ, जो रियलिटी है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो जनक भाई एक बात बताइए, ये जो एथेनॉल है ये बनता कैसे है? जो मैंने बेसिक सा पढ़ा वो वही कि गन्ने वगैरह से या फिर मक्का वगैरह से बनता हाँ, है। जो एथनॉल है हाँ, ये स्टार्च सुना होगा आपने, हाँ, हाँ, राइट। हाँ, तो जब हम गन्ने को क्या करते हैं, गन्ने का जो रस निकालते हैं, उसका जो वेस्ट निकलता है, उसके बाद चीनी शुगर को निकालने के बाद, गुड़ को निकालने के बाद हाँ, जो उसका वेस्ट निकलेगा, बाय प्रोडक्ट है ये। बाय प्रोडक्ट, हाँ। उससे क्या करेंगे हम, हाँ, उससे हम आपका एथेनॉल बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म जो निकलेगी उससे निकलेगी। अच्छा, ठीक है। जनक भाई एथेनॉल जो है इंडिया में कब लॉन्च हुआ है, मतलब कब से इसका प्लान स्टार्ट हुआ यहाँ पे? उपदेश भाई, जो इथेनॉल की हाँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 2001 में अच्छा, जो पायलट प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने हाँ, स्टार्ट किया था, अच्छा, ठीक है, और 3 जगहों पे, हाँ, कि इससे क्या होगा, हमारी खेती बाड़ी ज्यादा, फार्मिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने हाँ के जी, लिए। और साथ में पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, और गल्फ कंट्रीज हमें जो क्रूड ऑयल है कम से कम लेना पड़े। ठीक है, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, हाँ जी। 85% के आसपास है। हाँ जी, ठीक है, और साथ में ही जो 2003 में हाँ, जो यूपीए सरकार आई, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, ये ऑफिशियल कर दिया, ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। लॉन्च कर ठीक दिया, है। जिससे कि हमारे पास 9 स्टेट है, हाँ, हाँ, और साथ में हमारे पास 4 तो स्टार्टिंग से ही 4 केंद्र शासित हाँ, प्रदेश अच्छा, है, ठीक है। यूटीज। नहीं तो स्टार्टिंग से ही E20 था के ऊपर इन्होंने फोकस किया था या कुछ और था रेशो? इनका 5% टारगेट था उस टाइम, अच्छा, ठीक है, टारगेट 5% था, ठीक है, तो उस टाइम 2003 में। ठीक है, तो अब मेरे पास डाटा भी है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो ठीक मैं पूरा ये आपको जो है नंबर, एग्जैक्ट नंबर ठीक है, के साथ में आया हूँ, हाँ, ठीक और है, साथ में थ्योरेटिकल भी मैं ठीक है, जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो भी मैं आपको ये बिल्कुल इन डेप्थ ठीक है, बताऊंगा, जिससे कि आपका सारे जितने भी आपके अंदर जो फोबिया बना है सबके, ठीक है, कि ये क्या है, क्या हो जाएगा, ठीक उसके है, बारे सब में दूर क्लियर कर दोगे करूंगा, सब दूर कर दूंगा ठीक मैं, है। कि ये होना चाहिए, हाँ, जरूरी है हाँ, या नहीं होना चाहिए, इससे क्या लॉस होगा, ठीक। पब्लिक पे क्या लॉस आएगा, ठीक है भाई, वो सारी चीजें। ठीक है, और 2006 में ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है, 2006 में क्या 5% हाँ, क्या कर दिया गया, इसको 20 स्टेट में हाँ। तक एक्सटेंड कर दिया गया। अच्छा, जो 5% ब्लेंडिंग का जो टारगेट था उसको 20 स्टेट्स 20 स्टेट में, पर 4 यूटीज में, अच्छा, जो हमारे केंद्र शासित देश है उनमें क्या कर दिया 24 गया, जगहों एक्सटेंड कर दिया 24, ठीक तो है। टोटल हमारी 24 स्टेटों में आ गया। ठीक है, 2004 से हाँ। 2014 तक ये जो हमारा प्रोसेस था बहुत स्लो था, अच्छा, ये 0.1% से हाँ। 1.5%, बस 1.5% तक की था। रीजन ये- क्या रहा होगा? रीजन, अब इसमें कई रीजन हो सकते हैं, हाँ, हाँ, क्योंकि पेट्रोलियम का भी जो पीछे से पेट्रोलियम आ रहा है हाँ। गल्फ कंट्रियों से, हाँ। उनका भी दबाव, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी कई कुछ हो सकता था, ठीक है, तो इसको फिर स्लो रखा। ठीक है, एकदम से अगर इसको लाते तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। नहीं एकदम तो नहीं ला रहे थे, 10 साल तो बहुत होते हैं, धीरे धीरे थोड़ा करते तो 5% तो मेरे हिसाब से हो ही सकता था, पर चलिए। उपदेश भाई 2014 में हाँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, ठीक है, ठीक है जी, उन्होंने भी क्या किया, ब्लेंडिंग सिर्फ उस टाइम क्या थी, 1.53% थी, अच्छा, तो ये प्रोग्राम एक तरह स्टक था, ठीक है, रुका हुआ था। ठीक है, मतलब ठीक 10 है। साल में यूपीए की गवर्नमेंट ने जो 5% का टारगेट लिया था उसको सिर्फ वो 1.5% तक ही ला पाई। हाँ जी, ठीक है, और उसके बाद 2018 में हाँ, एक नेशनल पॉलिसी क्या है, बायोफ्यूल के ऊपर आई। ठीक है, उसमें क्या किया इन्होंने एक टारगेट दिया 2030 से लेकर 2030 तक हम क्या करेंगे, इसको 20% ब्लेंडिंग का टारगेट रखेंगे, सेट कर दिया E20, E20 का, ठीक है, 2030 तक। ठीक है। इसमें वीडियोज भी काफी जो स्टेटमेंट दी गई ठीक है,
ठीक है कि हमने रखा है। और उसके बाद क्या हुआ 2022 में मई में 10% इन्होंने जो ब्लेंडिंग है अचीव भी कर ली। अच्छा E10 मतलब इन्होंने 2022 तक अचीव कर लिया। अचीव कर लिया। अच्छा ठीक है जी। और 5 महीने पहले ही। ठीक है जी। और उसके बाद 2022 में क्या हुआ, आपने कैबिनेट ने टारगेट 5 साल एडवांस ही कर दिया। जो 2030 का टारगेट था वो 2000 का, हाँ जी, वो 2025 में 2025 में कर दिया। 2025 में जो जुलाई और अगस्त में ना 20% E20 जो ब्लेंडिंग थी अचीव ही कर दी। अच्छा, पहले 5 साल पहले कर दी। अच्छा। ये सारा यहाँ पे जो है गोलमोल हो गया, ये हार्ट अटैक आ गया। सारी फसाद की जड़ ये है, यहाँ बन गई। क्यों है ये फसाद की जड़? क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है? E20 फ्यूल के ऊपर इतने सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं इसके अगेंस्ट? क्यों गडकरी जी को इतने कुछ सुनने को मिल रहा है, या फिर हमारी सरकार को इतना कुछ सुनने को मिल रहा है? थोड़ा आसान भाषा में समझाओ। जब प्रॉब्लम आ रही है ना पब्लिक को, इसीलिए तो पब्लिक कह रही है। इससे पहले नहीं थी प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो तभी पब्लिक क्या है एकदम से जाग गई है। ठीक है। और साथ में कई वीडियो जैसे भी देखे जा रहे सोशल मीडिया पे कि आपको जो E20 अगर फ्यूल यूज करेंगे आप तो आपको सस्ता भी मिलेगा। एक वो सस्ता नहीं हुआ। वो गडकरी जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कि 50-55 रुपए लीटर ले आऊंगा मैं अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई तो। वो सस्ता नहीं हुआ और मेंटेनेंस बढ़ गई। मेंटेनेंस बढ़ गई है गाड़ी। ये मेंटेनेंस सैकड़ों वीडियो है हमारे पास बड़ी है। वीडियो से आपका मतलब है कि आपकी जो खुद की आपके पास लोग आते हैं वो वीडियो है जो प्रॉब्लम्स आ रही है। अच्छा, प्रॉब्लम्स आ रही है। सिंपल गाड़ियों में पहले की टेक्नोलॉजी थी उसमें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। अच्छा। और जो अगर हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं ज्यादा परसेंटेज में तो गाड़ियों का डिजाइन ही अलग होता है। क्योंकि जो होता है फ्यूल के ऑक्टेन नंबर, डीजल का, पेट्रोल का, सीएनजी का, हर चीज का ऑक्टेन नंबर अलग होता है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। और जो हमारे इंजन का जो कंप्रेशन रेशो होती है, जब इंजन डिजाइन होता है तो फ्यूल के देख के बनाया जाता है कि कितनी कंप्रेशन रेशो होनी है, कितना उसका फायरिंग पॉइंट है या ऑक्टेन नंबर है। इसका कुछ और है। इंजेक्शन वाला जो बोल रहे हो आप? हाँ जी, इंजेक्शन वाला जो अंदर ब्लास्ट होना है। ठीक है। इसका कुछ और है और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर कुछ और है। और चला दिया जो एग्जिस्टिंग कार है हमारे पास, उससे क्या हो रहा है, वो चीज उसको क्या कर रही है, झेल नहीं पा रही है। अच्छा। पिकअप कम हो रही है, माइलेज ड्रॉप हो रही है। सरकार तो कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। सरकार को भी इस चीज का पता है, दिक्कत आ रही है। तो पब्लिक का गुस्सा जो फूट रहा है हर जगह हर चीज में, तो उसका भी अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो समाधान करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आग लगी हो तो वहाँ पे पानी डाला जाए, वहाँ आग नहीं लगाई जाए। सही बात। ठीक है जी। देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, तो इस राष्ट्र के लिए भी हमें सोचना है। हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए। मैं तो लगा हूँ दिन रात, बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, तो राष्ट्र हित के लिए कर रहा हूँ। अपने दिन रात देखिए, आंखें भी देख रहे हैं आप, काली काली हो रही है। फैमिली टाइम है, बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाना और देश के बच्चों को स्किल करना। निशुल्क आप जो बच्चों को स्किलफुल बना रहे हो, आप उनको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की वो ट्रेनिंग दे रहे हो जो उनको वहाँ पे बड़े बड़े संस्थानों में नहीं मिलती है, वो तो काबिल तारीफ ही है यार जनक भाई। आप कोशिश पूरी है हमारी। उपदेश भाई, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एथेनॉल बनता कैसे और किस चीज से, शुगर केन, अनाज रॉ मटेरियल यही है। ठीक है। और मैं आपको FCI का एक ऐसा डाटा दूंगा आज जो सब दर्शकों की आंखें खुल जाएगी उसको देख के। अच्छा। ऐसा डाटा दूंगा कि हमें एथेनॉल के लिए बनाने के लिए कितना अनाज चाहिए और हमारे पास कितना अवेलेबल है और कितना सड़ रहा है। ठीक है। तो एक क्या है, बेनिफिट है, सड़ रहा है अनाज, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जो मेरे पास एक पूरा डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। FCI का हमारे पास राइस बफर स्टॉक है, जो हमारे पास 13.5 मिलियन टन अच्छा मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। रिजर्व होना चाहिए, इतना रिजर्व होना चाहिए जितने की हमारे को स्टॉक की जरूरत है। ठीक है। ओके, पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए। ठीक है। तो एक्चुअल FCI राइस स्टॉक 2025 का जो डाटा है वो हमारे पास क्या है, 54 मिलियन टन है। 54 मिलियन टन है। और जो बफर स्टॉक से क्या है, 4 गुना ज्यादा है। तो आप 13 को मल्टीप्लाई कर लो आप। हाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा है। 4 गुना हमारे पास राइस पड़ा है रिजर्व में। रिजर्व आए दिन आप वीडियो भी देखते हैं कि जी गोडाउन में माल सड़ रहा है, अनाज खराब हो रहा है, तो उसका क्या करे क्या ना करे। ठीक है। तो इसके लिए जो एथेनॉल के लिए जो हमारे पास अलॉटेड राइस है 2024 और 25 में, ठीक है, जो किया था, तो वो क्या है 5.2 मिलियन टन टोटल। अच्छा, 5.2 मिलियन टन जो है गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया था 2024-25 में एथेनॉल बनाने के लिए, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी। और हमारे पास ऑन कन्वर्जन, और मैं कन्वर्जन रेट जो है आपको बताऊं तो क्या है, 470 लीटर एथेनॉल पर टन
राइस से बनता है। अच्छा, 1 टन राइस से 470 लीटर एथेनॉल बनता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और मैं एक दूसरा डाटा दूं आपको, हाँ। जो हमारा FCI है, हाँ जी। जो FCI हमारा डिस्टिल को 22.5 रुपए किलो राइस जो है रेट से दे रहा है। डिस्टिलरीज को 22.5 हाँ, रुपए एथेनॉल बनाने केजी के के लिए। हिसाब से हाँ जी, राइस मिल रहा है। राइस मिल रहा है जो खराब भी हो रहा है। हाँ, हाँ, तो वो एक तरह से बेनिफिट में आ रहा है। राइट। उपदेश भाई, हाँ जी। जस्ट 23 मिलियन टन जो राइस से हम क्या कर सकते हैं, 11 बिलियन लीटर इथेनॉल बना सकते हैं। अच्छा। और जो 20% हम क्या कर रहे हैं, एथेनॉल जो E20 फ्यूल बना रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट है। जो E20 का जो हमारा टारगेट है पूरी कंट्री का, वो 11 बिलियन कितना है ये? 11 बिलियन लीटर इथेनॉल। अच्छा, 11 बिलियन लीटर इथेनॉल चाहिए हाँ जी। हमें E20 का टारगेट पूरा करने के हाँ। लिए, और वो पूरा हो सकता है सिर्फ 23 मीट्रिक टन से। 23 मिलियन टन राइस से। राइस से। तो ये एक तरह से क्या बेनिफिट है। हाँ, तो बेनिफिट सरकार का भी है राइट। और बेनिफिट हमारे किसानों का भी है, राइट। और अच्छा रेट भी मिलेगा। राइट, राइट। पर इसमें मेरा एक सवाल है। फिर सवाल ये है कि जो ये फ्यूल बन रहा है, एथेनॉल जो बन रहा है, ये चाहे शुगर केन से बन रहा है, चाहे राइस से बन रहा है, चाहे वो मक्की से बन रहा है, ओके। इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो गाड़ियों के इंजन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? अगर पीछे वाली जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं हमारे पास, पुरानी गाड़ियां हैं, हाँ। जो रजिस्टर कर रही है, हाँ। तो उन पे तो इफेक्ट है। अच्छा। जो हमारे पास गाड़ियां आ रही है, हाँ। और मैं इन डिटेल आपसे अभी लैब में बात करूंगा। अच्छा। हर एक चीज इन डेप्थ बताऊंगा। अच्छा। इंजन के अंदर जाके बताऊंगा। अच्छा। कि हमारे दर्शकों को हाँ। क्लियर हो जाए कंसेप्ट, अच्छा। कि क्या हो रहा है, हाँ। क्या होगा। अच्छा, ठीक है। और हमारे दर्शकों को भी तैयार रहना इसके लिए, हाँ। क्योंकि फ्यूल एक क्या है, विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है। हाँ। इसके बारे में भी सोचना होगा। जनक भाई, एक बात बताओ। अंजुदेश भाई, ब्राजील का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है जब भी एथेनॉल की बात आती है। कहा जाता है कि 1970s में वहाँ पे एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हुई थी, और लगभग 50 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने वहाँ पे एथेनॉल की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया हुआ है। ये जो एग्जाम्पल है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके उलट इंडिया में क्या हो रहा है कि ये जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग है, पहले तो किसी ने ज्यादा फोकस किया नहीं, और अब जब किया है तो इतना फास्ट कर दिया हुआ है कि लोगों को टाइम भी नहीं दिया जा रहा है ट्रांजिशन का। तो थोड़ा सा बताओ ना ब्राजील के बारे में। उपदेश भाई, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ब्राजील हाँ। एथेनॉल के बारे में, राइट। और उन्होंने टाइम भी दिया है। हाँ। एक सिस्टमेटिकली चले हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि एकदम से उन्होंने हार्ट अटैक दे दिया। हार्ट अटैक दे दिया। टाइम हाँ। धीरे धीरे हर स्टेप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया। हाँ। किस टाइम को क्या करना है, गाड़ी को कैसे चेंज करना है, हर चीज टाइम मिलता गया। और मेरे पास इसका जो आपका ब्राजील का पूरा डाटा है। अच्छा। आज तक की जो 2026 तक की गाड़ियां चल रही है वहां तक, और 1975 से हाँ। इन्होंने क्या किया था, जो पहला लॉन्च कर दिया था एथेनॉल का branding। एथेनॉल ठीक है। ब्रांडिंग है, लॉन्च कर दी थी। ठीक और कैसे कैसे किया ये भी मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। 1975 में इनका लॉन्च हो गया, ठीक है। और उसके बाद 1979 ठीक है। जो उसमें क्या किया उन्होंने, प्योर एथेनॉल ओनली व्हीकल इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा। गाड़ी बना दी जो कि क्या है, प्योरली एथेनॉल से चले। अच्छा। तो ये 1979 की बात है ये। ठीक है। तो लगा लीजिए आप आइडिया। फिर 1980 हाँ। के एंड में इन्होंने क्या किया, एथेनॉल सेल्स जो है कि 50% मार्केट में हो गई। अच्छा, 50% मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर लिया एथेनॉल का ब्राजील में। 100%। ठीक है। और उसके बाद 1990 में इन्होंने क्या कर दिया कि जैसे 1990 का दशक था तो उसमें क्रूड ऑयल के रेट गिर गए। अच्छा, ठीक है। रेट गिर गए ठीक है। तो क्या हुआ, जब रेट गिरे तो लोगों ने क्या किया, हाँ। एथेनॉल को क्या किया, दरकिनार कर दिया। बाय बाय। और फिर से गैसोलीन जो है हमारा पेट्रोल है, और इस पे आ गए, फॉसिल फ्यूल पे। हाँ, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन पे उस पे आ ठीक गए। है। ठीक है जी। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक हमारे पास क्या है, एक डाटा है इसका ये। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 2003 में हाँ। क्या हुआ कि FFV गाड़ियां ले आए। FFV क्या? FFV मीन्स होता है फ्लेक्स फ्यूल। अच्छा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। जो आजकल आपने सुना होगा 2026 में सुजुकी ने क्या वैगनार लॉन्च कर दी। हाँ, अभी गडकरी जी ने करी तो था एक हाँ जी। प्रोग्राम तो कोई। वो 2003 में ब्राजील ने बना दी है, क्या बात। जो हमारे इंडिया में 2026 में आ रही है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या लॉन्च कर दी है गाड़ी। हाँ। तो इसमें क्या पेट्रोल और इथेनॉल हाँ। दोनों चला सकते हैं।
FFV व्हीकल्स में बेसिकली पेट्रोल और एथेनॉल की कोई भी रेशो चल सकती कोई भी रेशो चल सकती ठीक है, है। टेक्नोलॉजी ऐसी, और इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। और सभी दर्शकों से भी आग्रह है कि ये जो FFV है हाँ। इसको अपने दिमाग में बैठा लें, हाँ। क्योंकि आने वाला जो टेक्नोलॉजी होगी FFV की होगी। अच्छा, तो इस चीज अच्छा। को थोड़ा सा समझना भी है कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे है, इसके बारे में इन डिटेल में बात भी करूंगा। हाँ, जिस तरीके से ये E85 और E100 कह रहे हैं हम पूरा कि हम पूरा 100% एथेनॉल ही कर देंगे, तो उस हिसाब से तो FFV का मतलब बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हाँ, हाँ, तो वो डिजाइन जो है तो अब हमारे इंडिया में अब जाके किया अब जो स्टार्ट किया 2026 में, जरूरी भी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बट जो हमारे पास पुरानी कारें हैं, हाँ, लोगों के पास है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और उनके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चलिए। हमारे पास स्कोप दूसरा भी होना चाहिए ठीक फ्यूल का। और 2008 में हाँ, 2008 में क्या FFV सेल्स 90% तक हो गई थी, ब्राजील में अच्छा। पहुंच चुकी थी 90% 90% 5 सालों में, 2003 से 2008। अच्छा, ठीक है, तो 5 सालों के गैप में क्या हो गया, आपके पास 90% सेल होगी गाड़ियों की, ठीक है। ठीक है जी। FFV व्हीकल 90% बिक रहे थे। बिक रहे थे। और 2010 में क्या है, ये हमारे पास क्या है, FFV एक्टिव फ्लीट का 40% तक के जो परसेंटेज तक बन गया। मतलब 40% गाड़ियां जो ब्राजील में चल रही थी 2010 में, 2010 में FFV, वो FFV थी। हाँ जी। अच्छा, और अभी क्या सीन है? और 2025 में जो है ब्राजील में 10 में से 9 गाड़ियां FFV चल रही है। अच्छा, हाँ जी, 10 में से 9 गाड़ियां। 9 गाड़ियां चल रही है। क्या बात और है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, सही बात है, बहुत बड़ा। सही बात है। जनक भाई, थोड़ा डिटेल में बताओ, ये जो FFV व्हीकल होता है हाँ जी। ये होता क्या है और काम कैसे करता है? अगर मैं उपदेश भाई सिंपल वे में बात करूं, हाँ। FFV व्हीकल जो है, गाड़ी में एक सेंसर लगा होता है, ठीक है, FFV सेंसर, ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल सेंसर। ये क्या करता है, जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, फिलिंग स्टेशन पे, ठीक है। जो भी हमने E20, E85, E10 जो भी फ्यूल डाला है, डिटेक्ट कर लेता है अच्छा, कि किस रेशियो में डला है, किस कौन सा- रेशियो में डाला है। अच्छा, ठीक है, कौन सा तेल डला है, ठीक है, हाँ, ओके। और उसके बाद जो हमारी गाड़ी है, इसमें ECM लगा है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल या ECU, हाँ। इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये क्या करता है, जो फ्यूल डला है, हाँ, ओके, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, टाइमिंग एडजस्ट करके देखता है, और उसके हिसाब से क्या करता है, फ्यूल इंजेक्शन करता है। अच्छा, इंजन की टाइमिंग और फ्यूल इंजेक्शन उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। हाँ, एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, मतलब मैं किसी भी, अगर मेरे पास एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है तो मैं किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर जाके, या फिर पेट्रोल पंप में जो भी ऑप्शंस पड़े हैं, हाँ लेट्स जी। से E10 है, E20 है, E85 है या 100 है, हाँ जी, या फिर नॉर्मल पेट्रोल है, हाँ जी। फुली, मैं कुछ भी उसमें डलवा कुछ सकता हूँ डलवा सकते हैं आप। और कोई भी रेशो का उसमें डला सकता हूँ और वो व्हीकल बिल्कुल बढ़िया चलेगा हाँ, उसमें। वो सेंसर या सब डिटेक्ट कर लेता है, अच्छा, और उस हिसाब से उसकी फंक्शनिंग जो है, उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती ये है। तो बहुत बढ़िया चीज है यार। हाँ, ये अभी हमारे 2026 में अभी हमारे लॉन्च हुई है वैगनार में। एक बात बताओ, जब हम इसके ऊपर देख रहे हैं कि 1975 में ब्राजील ने शुरू किया और इतना टाइम दिया, लोगों को भी ट्रांजिशन फेज पूरा दिया, हमारे यहाँ पे फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है? मतलब E20 को कंपलसरी कर दिया गया है, ब्लेंड कर दिया गया है, जबकि गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं E20 कंप्लाइंट है ही नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्यों नहीं है? एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये फेयर है? अगर मैं बात करूं तो ये जो जितना धीमा प्रोसेस चल रहा है, हाँ। 2001 से स्टार्ट हुआ है, हाँ, हाँ, और कितनी सालों तक, आपको खुद पता है इतनी सालों तक के क्या धीमा चला रहा। 14 तक, हाँ, अब 18 तक, तकरीबन, हाँ, 18 तक, 2018 तक। हाँ। और उसके बाद एकदम से क्या है, Jump मार सडनली दिया। जंप मार दिया। हाँ, क्यों मारा? हाँ, अगर पहले इस चीज को करते तो क्या है, कई हमारे ऊपर सरकार के ऊपर दबाव भी रहते हैं। हाँ, आपको खुद पता है, पेट्रोलियम जो हमारा लॉबी। जहां से भी आ रहा, लॉबियां हैं, दिक्कतें हो जाती है कई चीजें, हाँ, तो ये भी एक एजेंडा रहा होगा। हाँ, और इसके बाद अभी आप खुद देख रहे हैं, यूक्रेन युद्ध, ईरान युद्ध हुआ, हाँ, तो एकदम से क्या हुआ, हमारे पास फ्यूल के स्कोप, हाँ। गैस हो गया, जैसे LPG गैस, हाँ। पेट्रोलियम नहीं आ रहा था, क्रूड ऑयल नहीं आ रहा था, महंगा आ रहा था, जो अभी महंगा आ आता रहा था, बहुत दिक्कतें होगी। हाँ। और 140 करोड़ जनसंख्या है राइट, भारत देश की, राइट, तो एकदम से क्या हुआ था, हाथ खड़े हो गए थे। हाँ, हाँ, तो एकदम से सरकार की आंखें खुल गई हम्म, कि ऐसा ना हो कभी। अगर आप सोचे फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाए, अगर हमें फ्यूल ना मिले, क्रूड ऑयल ना मिले, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, बात सही है आपकी, बट एक बात बताओ ना, जिस तरीके से फिर ट्रांजिशन हो रहा है, जिस तरीके से थोपा जा रहा है इस चीज को, क्योंकि गाड़ियां नहीं है ना यार उस चीज के लिए रेडी अभी हमारी, तो वो चीज कितनी सही है फिर? अगर हम इसके ऊपर बात करें, एकदम से एक एग्जाम्पल भी है हाँ, कि मेरे घर में बुजुर्ग बीमार है, हाँ, ओके, तो मैं सेवा कर रहा हूँ। हाँ, सेवा 2-3 साल की मैंने, उसके बाद क्या हो जाता है, बुजुर्ग का देहांत हो जाता है। हाँ, तो दिल में तसल्ली होती है कि हमने सेवा की। हाँ,
दिक्कत हुई थी। हाँ। बट अगर घर में किसी मेंबर की सडनली हार्ट अटैक से मौत हो जाए तो पूरा परिवार खलबली मच जाती है। सेम यही चीज हो रही है। अच्छा, जो धीरे धीरे चलनी थी वो चीज एकदम से क्या हो गया है, एकदम से थोप दी गई और हार्ट अटैक सा हो गया। और तभी तो क्या है, पब्लिक में इतना जोरों शोरों पे क्या है, क्रोध है कि क्या हो गया एकदम से, बहुत ज्यादा क्रोध है, बहुत ज्यादा पूरे देश में। और गवर्नमेंट मानने को रेडी नहीं है कि इसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए वो तो हम डिटेल में आपसे आगे प्रैक्टिकल में भी जानेंगे। जनक भाई, एक डॉक्यूमेंट मैं भी लेके आया हूँ। डैशबोर्ड खोलना। ओके, ग्लो बॉक्स ठीक है भाई जी। और इसका 3rd पेज पे जाना, पर्सन का नाम होगा इनका नचिकेत देशपांडे। यस, नचिकेत देशपांडे जी हैं। हाँ जी। इन्होंने एक RTI डाली थी ARAI के पास। हाँ जी। कि जो E20 फ्यूल है इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है गाड़ी की इंजन और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके। क्या बैड इफेक्ट्स हैं। ओके। तो जो इनको RTI में रिप्लाई आया है, अगर आप ध्यान से देखो, पेज नंबर 2 देखो, पेज नंबर 2 के लास्ट में देखो, येलो मार्कर से हाईलाइट किया है मैंने। हाँ जी। उस पे बकायदा लिखा हुआ है सेक्शन 8(1)(d) के अंडर जो है गवर्नमेंट जो है इस डेटा को रिवील नहीं कर सकती। ऐसा लिखा हुआ है कुछ। ड्यू टू द कॉन्फिडेंस। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 8(1). सेक्शन 8(1)(d) ऑफ RTI एक्ट। सेक्शन 8(1)(d) ऑफ RTI एक्ट इन्होंने रिफ्यूज कर दिया है इस रिसर्च को शेयर करने के लिए, जो भी रिसर्च की गई थी। और अगर आप इसके पीछे वाला पेज पढ़ोगे ना, मैंने क्रक्स बता रहा हूँ मोटा मोटा, मैं इस पेज इस RTI वाले इस जवाब को भी लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। ये देखो नीचे सबसे जो येलो में हाईलाइटेड है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि जो भी कंसर्न्स हुए थे E20 फ्यूल के परफॉर्मेंस, माइलेज भी, हाँ जी, बीइंग रेज्ड डाउन द वर। तो ये कह रहे हैं कि 2020 में एंटिसिपेट करके इनको जो है ऑलरेडी रेक्टिफाई कर लिया गया था। जो भी E20 फ्यूल के एग्जिस्टिंग कार्स के ऊपर फर्क पड़ रहा था, यही लिखा हुआ है, राइट। हाँ जी। और RTI के सेक्शन 8(1)(d) के अकॉर्डिंगली ये डेटा कॉन्फिडेंशियल है। अब सरकार कह रही है कि हम इस डेटा को, इस स्टडी को, जो भी स्टडी हुई थी, जो भी चीजें की गई थी, उसको हम रिवील नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ ना, जब इस तरीके की चीजें होंगी तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? अगर सरकार कह रही है कि सब कुछ सही है, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, E20 फ्यूल का एग्जिस्टिंग कार्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी माइलेज के ऊपर, जब तो ये जो स्टडी हुई है ARAI ने करी है, इस स्टडी को रिवील क्यों नहीं कर रही है? लोगों में गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा फिर? अगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमारी ऑटोमोबाइल सोसाइटियां होती है ऑटोमोबाइल की, तो ये क्या है, हमारा AI है और श्याम है और पाडा है। तो ये हमें, ये तो ऐसा कोई डाटा नहीं है, कोई ये आपको खतरा है कोई नेशन को, देश को, ऐसी कोई मतलब कोई नेशन थ्रेट वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको हम ना उजागर कर सकते हैं। क्यों नहीं बता रही है गवर्नमेंट इस चीज को फिर? अगर सब कुछ सही है, अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बैड इफेक्ट अगर एग्जिस्टिंग कार्स के इंजन के ऊपर, तो क्यों इस डेटा को छुपाया जा रहा है? अगर फर्क पड़ भी रहा है तो तब भी क्या शेयर करना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। राइट। लोग क्या करेंगे, अपने आप को उस तरीके से ढाल लेंगे, उसके अनुकूलित कर देंगे अपने को। लोग सपोर्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट। हाँ जी, ठीक है, बट गवर्नमेंट भी तो ट्रांसपेरेंट रहे ना यार। मेन दिक्कत ये है, गवर्नमेंट सोच रही है कि सारे के सारे जो भी लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वो एंटी गवर्नमेंट बातें कर रहे हैं, जबकि रियलिटी नहीं है ये। रियलिटी ये है कि हर कोई जो है समझना चाहता है इस चीज को, इसको कि अगर कुछ फ्लॉज है और अगर कुछ चीजों को छुपाया जा रहा है तो वो कितनी बड़ी चीज है जिनको छुपाया जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है, राइट। यही चीजें चल रही हैं या इसी चीज से तो लोगों में गुस्सा है। यस, क्योंकि कुछ वीडियोज में हमारे गडकरी जी ने भी कहा था कि 55 रुपए लीटर। यस, मैं अगेन उस पॉइंट पे आने वाला था कि गडकरी जी का एक वो वीडियो सर्कुलेट होता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हो जाएगी तो 55 रुपए तक का पर लीटर फ्यूल प्रोवाइड करवाएंगे पब्लिक को। तो फिर फ्यूल 55 रुपए या 60 रुपए क्यों नहीं जा रहा है? क्यों हमें आज भी E20 ब्लेंडिंग करने के बाद भी उस तेल के लिए 95, कहीं जगह पे 100, कहीं जगह पे 104, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, जो जहाँ पे है क्या टैक्सेस चल रहे हैं, हमें क्यों फ्यूल के प्राइसेस आज भी इतने महंगे देने पड़ रहे हैं? अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हो चुकी है, जब इसको E20 को हमने जो है अप्लाई कर दिया हुआ है, तो लोगों में गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? गुस्सा तो होगा। तो पैसा कहाँ जा रहा है वो अल्टीमेटली? और सबसे बड़ी बात,
ये जो इथेनॉल है इसकी प्रोडक्शन के लिए नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, ठीक हाँ है। जी। इंडिया टुडे ने भी वो रिपोर्ट कोट करी थी कहीं पे, फिर बाद में आई डोंट नो अभी वो आर्टिकल है कि नहीं है। वो बताया गया था कि 1 लीटर ऑफ एथेनॉल बनाने में कितना ज्यादा पानी जो है वो यूज होता है। हाँ, ठीक है? ये नीति आयोग में मैंने भी पढ़ा था। हाँ। मैंने देखा इस चीज को, अब ये हटा दिया गया है। ये क्यों हटाया गया फिर? तो और ये सबसे बड़ी बात, ब्राजील का एग्जांपल दिया जा रहा है, ब्राजील का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो भाई साहब, ब्राजील के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के क्षेत्रफल का 2.5 गुना है वो। हाँ, इतना ज्यादा वाटर रिच वहाँ रिसोर्सेज है। और पब्लिक कितनी है वहाँ पे इस टाइम जो 23-24 आज 2000 अगर मैं 26 की बात करूं तो 22-23 के करीब, हाँ, 23-24 करोड़ है। Yes. हाँ, इतनी है। हाँ। और कम है 140 करोड़। 140 करोड़ और एरिया भी कम है। राइट, ठीक है। Right. और सबसे बड़ी बात वहाँ क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग राइट, हर घर में है। हर घर में है। पानी को क्या करे, बचाव करे, बारिश का पानी को इकट्ठा Right. कर रहे हैं। Right. और नंबर 2, उनके पास एग्रीकल्चर जो जमीन है वो भी बहुत ज्यादा है। फार्मिंग इतनी ज्यादा होती है, क्षेत्रफल इतना है कि वो इस चीज को क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। राइट, राइट, ठीक है जी। तो ये चीजें भी मैटर करती है। बिल्कुल। पर ये चीजें बतानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। मेरा भी सरकार से आग्रह है कि इस चीज को ना छुपाया जाए, राइट, क्योंकि एकदम से थोपा जाएगा तो बीपी सबके हाई होंगे। राइट, होंगे। राइट, मानते हैं आप इस बात को उपदेश भाई? हो रहे हैं भाई, लोगों के बीपी के, लोगों को बहुत कुछ हाई हो रहा है। और मैं सच बताऊं, मैंने वोट क्या है बीजेपी को दिया है। अच्छा, पूरी फैमिली को ले जाके गाड़ियां भर के, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि देशभक्ति की बात आती है तो बीजेपी तरफ हम चले गए और घर को भी, घर वालों को भी ले गए कि डालना ही वही है। अच्छा। फिर आज हम सवाल पूछ सकते हैं। हाँ। सवाल पूछ सकते हैं। और मेरा एक मैंने वीडियो में डालता रहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, सैकड़ों वीडियोज हैं। एक वीडियो मेरा कांग्रेस पे से उठा दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, एक वीडियो उठा दिया गया और जिसमें मैंने प्रॉपर बताया कि प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। और वीडियो जो भी हैं, तो प्रॉपर प्रॉब्लम आ रही, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके खिलाफ लगा दिया कि इथेनॉल के खिलाफ ये प्रॉब्लम है। चलो, प्रॉब्लम है, हमारा काम है बताना। फील्ड में है, ग्राउंड में है, तो हम तो ये चीजें बताएंगे। ठीक है, बट गवर्नमेंट को इसके कुछ रास्ते भी दिखाने पड़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी लाइए, हर चीज को आप क्या कीजिए, एकदम क्लियर कर दीजिए। पब्लिक आपके साथ है, बट धोखे में मत रखिए। आप मतलब ये कह रहे हो कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है, आप क्वेश्चन भी उसी से कर रहे हो? हक है, राइट, कर सकते हैं। राइट। जब हम अपने गांव का प्रधान बनाते हैं तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ऐसा गलत क्यों हुआ। राइट। चलिए, एक चीज और मुझे आपसे जाननी थी। मेरी कार इस टाइम पे 2022 से पहले का मॉडल है, तो क्या मुझे E20 फ्यूल डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए? अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो जो पुरानी गाड़ियां हैं कंप्लायंट नहीं है उस फ्यूल के लिए, दिक्कत आ रही है। और टेक्निकली मैं अभी आपको लैब में भी बताऊंगा। चलिए, फिर आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो एक आम आदमी के दिमाग में चल रहा है इस टाइम पे, कि अगर ये लोग एग्जांपल देते हैं ब्राजील का या फिर एग्जांपल दिया था फ्रांस का, तो वहां पे पेट्रोल पंप के ऊपर E20, E85 100% फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है। कस्टमर की चॉइस है उसको जो भरवाना है। हाँ जी। यहाँ चॉइस क्यों नहीं दी जा रही है हमें? इसी के लिए तो पब्लिक में गुस्सा है। हाँ। चॉइस होनी चाहिए। चलिए, बाकी आपकी लैब में जाके समझते हैं अभी कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है E20 फ्यूल का हमारी कार्स के ऊपर। हाँ, ये चीजें हम क्लियर करेंगे आपके साथ। ठीक है भाई। तो गाड़ी से निकल के हम आ चुके हैं इंजीनियर जनक भारद्वाज एकेडमी और R&D सेंटर में। जनक भारद्वाज जी हैं हमारे साथ और इनके साथ इनकी स्टाफ नर्सेज हैं। जनक भाई, आप इंट्रोड्यूस कराओ इनके साथ। मेरी स्टाफ नर्सेज है। आपको पता, सर्जन के साथ स्टाफ नर्सेज नहीं होंगी तो क्या है, सर्जन के हाथ खड़े हैं। कई पढ़ाई कर चुके हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने हुनर को क्या कर रहे, जगा रहे हैं। ये जो आपकी एकेडमी है, इंजीनियर जनक भारद्वाज एकेडमी, यहाँ पे किसी को ज्वाइन करना हो, किसी भी बच्चे को, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? क्या फॉर्मेलिटीज है, थोड़ा सा बता दो प्लीज। ज्वाइनिंग के लिए हमारे बैच बाय बैच बच्चे आते हैं यहाँ पे। अच्छा। जो ये बैच जब जाएगा तो दूसरा बैच हम बुलाएंगे। हाँ। ऑनलाइन हमने कोर्स भी बनाया है। अच्छा। ऐसा कोर्स ना, इन डेप्थ कोर्स बनाया है जिसपे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आप अपना इतना स्किल जब बढ़ा सकते हैं। जो स्केलेटन है इस पे पूरा का पूरा डायग्नोज बताया है, कैसे करना है, क्या चीज कहा जाती है, कैसे गाड़ी खराब हो जाए, कौन सी चीज खराब हो जाए तो कैसे ठीक करनी है। पूरा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। बिना प्रैक्टिकल से क्या होगा, आप
इस पे मास्टरी नहीं कर पाएंगे तो आपको साथ में ही छोटे छोटे अपने गैराज में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको हाथ काले करने पड़ेगे, जिससे कि आप क्या करते हैं अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। जनक भाई, मेरा आपसे सवाल है बहुत ही साधारण सा कि लेट्स से मेरे पास एक ऐसी कार है जो कि E20 कंप्लाइंट नहीं है। लेट्स से एक मारुति की ऑल्टो K10 है 2014 मॉडल। अभी सरकार ने जिस तरीके से E20 को ब्लेंड कर दिया हुआ है कंपलसरी, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कोई दूसरा फ्यूल जो है डला सके। आपके पास कुछ केसेस आए हैं इस तरीके के कि परफॉर्मेंस जो है वो लो हो गई है या फिर अंदर कुछ जंग लग रहा है, जैसा कि हमें सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख रहे हैं? परेशानी तो हो रही है। हाँ। माइलेज ड्रॉप हो रहा है। माइलेज ड्रॉप हो रहा है कितना? माइलेज तकरीबन मैं बताऊं आपको 30 to 40% ड्रॉप कर रहा है। अच्छा, आपके पास ये हाँ, केसेस हिमाचल में हिलीज एरिया है। हाँ। और पिकअप गिर रही है। अच्छा। जब गाड़ी की पिकअप गिरेगी तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो गाड़ी का कार ओनर है जो चढ़ा रहा चढ़ाई पे तो जबरदस्ती चढ़ा रहा है। और पूरी गाड़ी ईसी ऑपरेटेड है। राइट। फुल थ्रोटल दे रखा है। पूरे सेंसर एक्चुएट हो रखे हैं कि क्या है, जो कार ड्राइवर है फुल थ्रोटल का मतलब है कि पूरा मुंह, पूरा थ्रोटल कहते हैं हम ना, यहाँ थ्रोटल दिख रहा है, जब हम एक्सीटर देंगे तो पूरा थ्रोटल खुल जाएगा। कौन सा होता है थ्रोटल? ये थ्रोटल है, ये यहाँ से जो दिख रहा है हमें। ठीक है, ये थ्रोटल है। ये थ्रोटल है। जब गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है तो क्या होता है, कार ओनर को जबरदस्ती पूरा थ्रोटल देना पड़ता है, पूरा एक्सीटर देना पड़ता है। ये देखिए, तो जैसे ही पूरा थ्रोटल देंगे तो सारे जितने भी सेंसर्स हैं ये क्या करेंगे, एक्चुएट होने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे, और इस सिम को कमांड जाएगी और इस सिम क्या करेगा, आपके फ्यूल इंजेक्टरों के जो है इनको ओपन कर देगा। ठीक है। जिसकी वजह से फ्यूल ज्यादा जाएगा। ओके। और जो हमारे पास E20 फ्यूल यूज कर रहे हैं हम, उसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑक्टेन नंबर है वो ज्यादा है, 100% है। हाँ, एज कंपेयर टू हमारे जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है फॉर एग्जांपल, उससे ठीक है। ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। तो उसकी वजह से इंजन को फुल जो है एक एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है। और साथ में क्या होगा, इंजन ठंडा चलेगा और इंजन को एक जो जिस तरीके से एक एनर्जी मिलनी चाहिए, हीट होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो एक परफॉर्मेंस कम रहेगी। तो कॉमन प्रॉब्लम्स और क्या क्या लेके आ रहे हैं लोग आपके पास जो कार्स E20 कंप्लाइंट नहीं है, वो ओनर्स? कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे पास फ्यूल टैंक में इसका फ्यूल पंप होता है। उसमें दिक्कत आ रही है। क्या इशू आ रहा है उसमें? जंग लग रहा है, खराब हो रहा है, स्टेनर चोक हो रहा है और उसमें फ्यूल पंप जल्दी खराब हो रहे हैं। कितने केसेस आपके पास आए हैं पिछले 6 महीने में अगर मैं बात करूं तो? मेरे पास तकरीबन मैं सच बताऊं तो 200-300 केसेज आ चुके हैं। सच ही बताना यहाँ पे तो। जेन्युइन। अच्छा, जेन्युइन। इसके अलावा कई कॉल्स भी कर रहे हैं कि पिकअप ड्रॉप पे गाड़ी की एवरेज नहीं आ रही है, लॉन्ग क्रैंकिंग कर रही है गाड़ी, सुबह बहुत 6 महीने में 200 से 300 केस आ चुके हैं आपके पास? और सैकड़ों वीडियोज भी हैं। अच्छा। अपलोड हैं आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, हर जगह कि इस गाड़ी में हमने ये प्रॉब्लम पाई, कोई स्टेनर जाम है, कोई फ्यूल फिल्टर जाम है, कोई स्पार्क प्लग डाउन हो गया है, हर एक चीज का, ये कोई इंजन भी डिस्टर्ब हो गए हैं। अच्छा, आप क्या करते हो उस केस में मोस्टली? उस केस में हम गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग करते हैं। कैसे होता है वो, क्या प्रोसेस रहता है वो? इंजन ट्यूनिंग में हमें गाड़ी के स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल टैंक फ्लश करना, पाइपलाइन साफ करना, ये चीजें। और स्पार्क प्लग तो चेंज होते ही है क्योंकि जो स्पार्क प्लग पेट्रोल से चलते थे उनकी लाइफ ज्यादा होती थी। ठीक है। जो हमारा E20 यूज कर रहे हैं, E20 से स्पार्क प्लग की क्या है, ज्यादा लाइफ नहीं है। कितनी लाइफ रह रही है? जो स्पार्क प्लग पहले 30-35 हजार किलोमीटर चलता था, वो 10-12-15 हजार पे क्या है, डाउन हो जा रहा है। क्योंकि उसके अंदर हमें हाई वोल्टेज हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। डीसी करंट 25 से तकरीबन 22 से 25 हजार वोल्ट डीसी। ठीक है। उसमें चिंगारी बनती है। पेट्रोल के लिए क्या है, चिंगारी कम भी चल पड़ती थी, बट जो एथनॉल है उसके लिए क्या है, ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा चिंगारी, जिसकी वजह से बर्न हो सके। तो स्पार्क प्लगों पे ज्यादा लोड है। अच्छा, तो स्पार्क प्लग आपको बहुत ज्यादा चेंज करने पड़ रहे हैं। दिन के कितने चेंज कर रहे हो यूजुअली? काफी गाड़ियों के चेंज हो रहे हैं। जो भी गाड़ी पिकअप इश्यू के लिए आती है तो उनका स्पार्क प्लग चेंज होते ही होते हैं। एक बात बताओ, जो ये सरकार अभी कह रही है कि E20 की ब्लेंडिंग से जो नॉन कंप्लाइंट कार्स हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है, तो आप तो कह रहे हो, आप तो इसका बिल्कुल उल्टा कह रहे हो। फिर मतलब हम किसका विश्वास करें? नहीं, हमारे YouTube वीडियो
जो है यूट्यूब चैनल पे वीडियोज है, हाँ, काफी वीडियोज हैं इसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है हाँ, वही हम शो कर रहे हैं, उसमें जेन्युइन फेस कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई दिखावा कर रहे, बनावटी कर रहे। आज से नहीं हो रही है वीडियो अपलोड। कुछ लोग तो आपको कमेंट्स में ये भी लिख रहे थे कि ये जो है एंटी गवर्नमेंट हैं, इनको ये इसलिए इस तरीके के वीडियोस डाल रहे हैं, इस तरीके की भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये मुद्दा है, मुद्दा हम उठा सकते हैं। हम इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की है और जितनी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम तो वो आपको बता रहे हैं। अब एक डॉक्टर क्या करता है, बीमारियां आ रही है, पेशेंट को ज्यादा बीमारी आ रही है, कोई बीमारी फैल रही है तो उसका समाधान सोचेंगे कि क्यों हो रहा है, ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ जी, तो ये नहीं है इसमें कि बीजेपी कांग्रेस, इसमें नो पार्टीबाजी। मुद्दा है हमारे ऊपर क्या है, एक इंजीनियर के ऊपर टास्क है कि एकदम से जो झटका दिया गया है, इम्पैक्ट दिया गया, इम्पैक्ट लोड, तो उसको भी सहन करना है। तो कैसे करें? हाँ, पब्लिक भी सभी इस चीज से गुजर रही है, चाहे हमारे कोई भी पार्टी के हों, सभी को दिक्कतें आ रही है। तो जनक भाई एक बात बताइए ना, आप कह रहे हो कि जो नॉन कंप्लाइंट कार्स हैं उनमें ज्यादा इशू आ रहा है, तो इस हिसाब से तो मेंटेनेंस भी बढ़ गई होगी? काफी मेंटेनेंस बढ़ी है। हाँ, असर भी तो एक कॉमन इंसान के ऊपर ही पड़ रहा है ना। हाँ जी। तो इस चीज के बारे में आपको क्या लगता है, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? अब एकदम से जैसे कहते हैं कि लोड पड़ गया है और चेंज करना एकदम से मुश्किल हो जाता है। पुरानी गाड़ियां एग्जिस्ट कर रही है, जो गाड़ियां, उनको एकदम से खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान ने गाड़ी को कैसे कैसे लिया होता है। और जब लोड पड़ेगा तो लोगों का एकदम से प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएंगे। जो आजकल आप देख ही रहे सोशल मीडिया पे, हर एक सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा निकाल रहा है। ये जो सामान सामने रखा हुआ है ये वही है, खराब हुआ? ये सारा खराब। हाँ जी, दिखाओगे जरा, लेके आएंगे जरा आप इसको। मैं एक एक चीज आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा और जेन्युइन क्लियर होगी। ठीक है, इसमें कोई भी सभी से विनम्र आग्रह है कि कोई भी इस पे पार्टीबाजी ना करे। ये देश का मुद्दा है, हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हो क्या रहा है और आगे को हमने कैसे इसके लिए क्या है तैयार होना है। तो हम आपके साथ ये चीजें डिस्कस करेंगे। उपदेश भाई जी, आप देख सकते हैं ये लाइव गाड़ियों पे, चलती गाड़ियों के अभी खोले हुए हैं सिस्टम, तो आप देखते हैं यहाँ पे ये आपका, ये देख सकते हैं रस्टिंग दिख रही है आपको। ये एक फौजी भाई की गाड़ी है ये। हाँ जी, फौजी भाई की गाड़ी है, तो ये ज्यादा टाइम खड़ी रहती है, जंग लग गया पूरा। हाँ जी, रस्टिंग हो रही है अंदर, तो ये गाड़ी ज्यादा टाइम खड़ी रहती है। पहले ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, पेट्रोल गाड़ियों में दिक्कत नहीं आती। तो ये चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में ही ये जो आप देखते हैं रबड़ सील्स हैं, ये रबड़ सील्स हैं जो यहाँ पे फ्यूल पंप कहते हैं ऐसे। तो ये क्या है, ये सिंपल रबड़ है। फ्यूल पंप मेरे को पता है, महिंद्रा वाले ने 2 बार खोला है मेरा। हाँ, तो सिंथेटिक, ये सिंथेटिक रबड़ है। और ये जो ऐसे हम E20 एथेनॉल यूज कर रहे हैं, तो ये उस चीज को क्या कर सकती नहीं कर पा रही, झेल नहीं पा रही है। अच्छा, रिएक्शन कर रही है, रिएक्शन करके टूट जाती है या फिर ये फूल जाती है, सॉइल हो जाती है। ओके, अगर ये रिंग खराब हो जाए तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आ जाती है। और साथ में यहाँ पे एक दूसरा फ्यूल पंप दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दूसरा फ्यूल पंप है, ये पुरानी गाड़ियां हैं तो इसको भी देखिए मैं खोल के बताता हूँ। इसमें रबड़ है अंदर, देखिए ये रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है, नाइट्राइल वाली ना। हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन करेगी और फूल जाएगी, सॉइल हो जाएगी, गल जाएगी और क्या पंप को बंद कर देगी, खराब हो जाएगा। पंप क्या है, एक अंदर रोटर है, अंदर प्रेशर बनाता है। अगर प्रेशर नहीं बनाएगा तो ये भी बताता हूँ क्या होगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज और देख सकते हैं आप यहाँ पे अंदर, ये देखिए, ये भी रबड़ है, ये रबड़े हैं, ये गल जाती हैं। जहाँ टाइम गाड़ी खड़ी रहेगी, रिएक्शन होगा, गल जाएंगी, तो जो फ्यूल, जो मोटर है, जो प्रेशर बनाएगी फ्यूल का, यहाँ लीक हो जाएगा। जब यहाँ लीक होगा तो आगे क्या है, जो हमारा कॉमन रेल है, ये देखिए MPFI टेक्नोलॉजी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, तो यहां से जो प्रेशर आएगा, यहाँ प्रेशर आ नहीं पाएगा। अच्छा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। जब प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो ये हमारे क्या है, एक्चुएटर है, जिन्हें इंजेक्टर कहा जाता है, बट ये एक्चुएटर होते हैं, टेक्निकल वर्ड है जो इंजीनियरिंग में एक्चुएटर इसलिए कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक भी है, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो एक्चुएटर होते हैं। तो इनमें भी आपको बताते हैं, देखिए रबड़े, ये देखिए इस तरीके से ना, ये रबड़े जो खराब हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, टूट रही हैं, ये टूट गई है, रबड़ है, तो हाँ एक्सपैंड हो रही है, ये खराब हो रही है, लीकेज आ रही है। ये कह रहे हैं कि कई
कि मुझे कह रहे हैं कि क्या खरीदा गया है या बिक गए हो, ये वो ऐसा नहीं है। मैं तो अपने देश हित के लिए बात करूंगा और जेन्युइन बात करूंगा। शुरू से एक ही चीज रही है, अगर मेरा नाम जनक रखा है तो जनक का मतलब आप समझते हैं। राइट। तो मैं वो चीजें भी बताऊंगा, जेन्युइन बताऊंगा। जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं, आज तक हम जेन्युइन काम करते हैं। अगर गाड़ी की वायर टूटी होगी, वायर लगा के गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं। अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरे पास जो इतने पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, ये क्या सीख के जाएंगे? गलत सीख के जाएंगे तो ये भी गलत करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई लाला नहीं बनना है। ये R&D सेंटर है, R&D सेंटर में जेन्युइन सिखाएंगे, एकेडमी है। और राजा जनक की ये क्या है, ये एक हमारे पास गुरुकुल है। तो ये चीजें बिल्कुल जो हम बता रहे हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन है। तो ये जो आपने फ्यूल पंप निकाला हुआ है, ये कितना साल पुराना है और ये कौन सी गाड़ी है, थोड़ा सा बताओ। ये 2007 मॉडल गाड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर। ओके। जिसमें प्रॉब्लम आई है। बहुत पुरानी है गाड़ी फिर ये? नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ियां तो आप 20 साल पुरानी गाड़ियां भी होती है। ठीक है, बिल्कुल। ये कौन सी वाली गाड़ी है? ये हमारी हुंडई सेंट्रो का है। अच्छा, सेंट्रो कितने साल पुरानी है ये? ये तकरीबन 2012 मॉडल है। 12 मॉडल हाँ जी। सेंट्रो। अच्छा, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रखी है। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग दिक्कत कर रही थी, इसी की वजह से फ्यूल पंप वीक है, प्रेशर नहीं बन रहा है। तो फिर आपने क्या किया इस पे? अब करना है इसमें, हाँ। फ्यूल पंप चेंज करना है। और नंबर 2 बात, ये चीजें हमने बता दिया आपको रबड़ की। और इनकी रबड़े, जैसे हमारा इनटेक मैनिफोल्ड है, फॉर एग्जांपल ये इनटेक मैनिफोल्ड है। हाँ। तो यहाँ पे भी देखिए सिंपल सिंथेटिक रबड़स है। ठीक है। जैसे फ्यूल इंजेक्शन होता है, अंदर से फ्यूल इंजेक्शन होगा, तो यहाँ पे भी क्या है, जो पेट्रोल का है मॉलिक्यूल से आएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, गल जाएंगी चीजें। काफी चीजें क्या हो जाता है, इसकी खराब हो जाती है रबड़ पार्ट। ठीक है। और जो हमारी कंपैटिबल गाड़ियां हैं इसकी बन रही हैं, उनमें फ्लोरो और पॉलीमर ठीक है। जो रबड़ है वो यूज हो रहा है। ठीक है। वो क्या करता है, हमारा केमिकल जितना भी हमारे पास एथेनॉल केमिकल है, एक तरह से जो भी है, वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, जो सहन कर सकता है वो रबड़। फ्लोरीन के एटम्स हाँ वाला, जी। राइट? हाँ जी, राइट। और वो उसके साथ में जो उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो जो टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्लोरीन होती है, तो वो क्या अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, रबड़ ना ही सॉइल होगा ना ही टूटेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। तो पहले की गाड़ियों में और जो 23 के बाद की गाड़ियां बन रही हैं, ठीक है। उनमें चीजें लाई जा रही हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि हम रबड़ की पाइपें हैं, ये देख सकते हैं आप, रबड़ की पाइपें ये भी खराब हो जाती है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्यूल को एंटर करवाते, तो ये भी रबड़ की पाइप है, सिंथेटिक रबड़ है। तो ये भी क्या रिएक्शन करेगी, ये भी गल रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेनेंस खर्चा बढ़ रहा है। राइट। आम आदमी के ऊपर बोझ ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। और खर्चे के साथ ही 2 चीजें और भी हो रही है, पिकअप नहीं मिल रही है और एवरेज भी नहीं मिल रही है, वो भी लॉस है। और सबसे बड़ी बात है, फ्यूल कह रहे थे सर कि सस्ता होगा, 55 रुपए लीटर दिया जाएगा। हाँ जी, पर वो भी उतने रेट का मिल रहा है। तो दोनों तरफ से मारी जा रही है पब्लिक, मेंटेनेंस भी करवाए, हमारी शक्लें देखे, यहाँ पैसा दे। और सबसे बड़ी बात है, जो इन गाड़ियों में सिंपल स्पार्क प्लग थे, वो जल्दी क्या है, डैमेज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिंपल प्लग्स हैं, सस्ते ही होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते, 70, 80, 90 रुपए के मिल जाते हैं सिंपल। पर ये क्या है, जल्दी क्या हो रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं। अच्छा। जब खराब होगा तो फ्यूल नहीं जलेगा, फ्यूल नहीं जलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पिकअप ड्रॉप करेगी, एवरेज ड्रॉप करेगी। तो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इरिडियम और प्लेटिनियम के स्पार्क प्लग यूज हो रहे हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। E20 जब हम यूज करेंगे तो आप लेके चलिए इसे 20 to 25% एज कम्पेयर टू सामान्य पेट्रोल से क्या चलेंगे, ये डाउन चलेंगे, कम चलेंगे। कम चलेंगे। और प्लस पॉइंट इनका क्या है, इरिडियम और जो प्लेटिनियम होता है जंग रोधक होते हैं, जंग नहीं लगता है इस पे, रस्टिंग नहीं होगी, करोजन नहीं होगा, जिसकी वजह से स्पार्किंग अच्छी तरह से प्रॉपर होगी। और ये जो पुराने सिंपल प्लग है, इनमें रस्टिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह भी हमारी इनिशियल पिकअप गाड़ी की खत्म हो जाती है। तो जितने भी कस्टमर आते हैं, जब हम इन चीज़ों को इंजन ट्यूनिंग करते हैं, इंजन ट्यूनिंग में हमारे पास थ्रोटल बॉडी है, ये क्लीन करते हैं, ICV बॉल्व सेट करते हैं, बॉल्व कई गाड़ी हमारे पास आती है, बॉल्व टैपेट क्लीनर सेट करते हैं, स्पार्क प्लग या नए या इनको साफ करके इनका गैप मेंटेन करते हैं। इन चीज़ों से फ्यूल मोटर को देख के इनकी रबड़े चेंज करते हैं, A to Z चीज़ें जब ओके करते हैं, तो तकरीबन 100% तो नहीं कहूँगा, बट जब वो हमारे पास आए होते हैं तो 20 to 30% उनकी इनिशियल पिकअप रहती है इंजन की। जब हमारे पास पहुँचते हैं तो हम 70 to 80% पिकअप उनकी फिर से
जो तैयार करके गाड़ियां भेजते हैं, तो उनको एक दिल से खुशी होती है कि पहले से अब में बहुत फर्क है। अगेन क्वेश्चन वही है कि यार आपको नहीं लग रहा कि इतनी ज्यादा जो चीजें हो रही हैं, एक आम आदमी ही सफर कर रहा है यार अल्टीमेटली, और हमारी सरकार इतना सा नहीं देख पा रही है? आपकी बातों को एनालिसिस करके ही मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली बता रहे हो, आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये डेली बेसिस पे चीजें देखते ही होंगे। अब कहते हैं ना कि गेहूं के साथ गुड़ भी पीस जाता है, तो वो वाली बात हो रही है, सभी पीस रहे हैं, पर जो हमारे मीडियोकर है, गरीब फैमिलियां हैं, उन पे ज़्यादा प्रेशर है, महंगाई है, फैमिली का लोड है, बेरोजगारी भी है, जॉब्स भी नहीं है, कैसे कैसे अपने घर चला रहे हैं। हमारे पास जब काम करवाने आते हैं तो हम जब डेली बैठते हैं, हम तो आपको फील्ड की एक जेन्युइन सी बात बता रहे हैं कि किस तरीके का उनका रवैया रहता है, गाड़ी से परेशान हुए रहते हैं, और एक तरफ को जॉब है, सैलरी कम है, फैमिली भी देखनी है, घर बीमारी देखनी है, और राशन पानी खाने का खर्चा बहुत है, ऊपर से गाड़ी की मेंटेनेंस पे जो खर्चा हो रहा है, तो आम आदमी की कमर टूट रही है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमने डेमोस्ट्रेशन किया, अब गाड़ी के जो हमारे पास स्केलेटन है उस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे क्या सिस्टम होता है। जब आपको ज्ञान होगा तो आपको कोई भी लूटपाट नहीं कर पाएगा। तो आए आप इस चीज़ पे स्केलेटन पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डेमोस्ट्रेशन है, और ये मैंने इसलिए कहा कि 2026 की टेक्नोलॉजी है। ये जो इंजन है ये फुली हार्ड डिस्क ऑपरेटेड है, जो यहाँ पे दिखाई हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क ऑपरेटेड है, ECM, ECU और ECM। हाँ जी, ECM इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट या फिर इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, ओके। और साथ में ही ये गाड़ी बिना डिस्ट्रीब्यूटर की है, क्रैंक सेंसर और केम सेंसर से इंजन ऑपरेट है, और गैसोलीन इंजन है। गैसोलीन मींस पेट्रोल इंजन हो सकता है, स्पार्क इग्निशन भी कहते हैं इसे, और IC इंजन भी है, इंटरनल कम्बस्चन इंजन। तो कई नेम है इसके। इसमें हर इंसान के पास जो भी पेट्रोल गाड़ी है, मीडियोकर के पास जिसके पास भी है, क्योंकि डीजल में तो आपका क्या है, E20 E85 नहीं डलेगा। डीजल गाड़ी में क्या है आपके पास, DPF है, तो डीजल फिल्टर पार्टिकुलेट है, वो भी दिक्कत कर रहा है। हमारे पास मोस्ट कॉमनली बहुत गाड़ी आती है, हिमाचल में ठंडा इलाका है, गाड़ियां जब खड़ी होती है, कम चलती है, तो क्या होता है, आपका सूट पार्टिकल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी इनिशियल पिकअप लेना खत्म कर देती है। और हमारे ठंड जैसे इलाके में जाएंगे तो वहां क्या होगा, प्रॉब्लम सारी है। तो लोग थोड़ा सा इस चीज से भी बहुत परेशान है कि क्या करें। डीजल वाले DPF से परेशान हैं, और पेट्रोल वाले दे दिया सरकार ने E20, और E20 के साथ अब E85 100% ही। तो 100% अगर फ्यूल प्रॉपर ही मिलेगा, फ्यूल आपका फ्यूल पेट्रोल पंप पे, तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, मर जाएंगे और क्या करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें, एक हमारा FFV फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल जो है, वैगनार टेक्नोलॉजी जो आ रही है वही है। और ब्राजील में आपको मैंने पहले डिस्कस किया है कि कब ये टेक्नोलॉजी आई थी, 2003 में। ठीक है जी। तो इस गाड़ी में हम कैसे फिट कर सकते हैं FFV जो है किट, FFV किट्स जो है इन कार्स में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कार्बोरेटर वाली में नहीं। कार्बोरेटर वाली तो 2008 से पहले की चलेगी ना टेक्नोलॉजी। हाँ, 2008 नहीं, उससे 5 में, पर बाइक्स हैं, बाइक्स कार्बोरेटर हैं। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं अभी फिलहाल, गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो 2005 से पहले कार्बोरेटर था, उससे के बाद नहीं है। ठीक है। ऑल्टो का एक मॉडल आता था 2008 में भी, जो कार्बोरेटर वाला ऑपरेटर। अल्टो नहीं आया है। ठीक है, चलिए। मारुति 2005 तक थी, अच्छा, पुराने स्टॉक में। ठीक है। और उससे पहले MPFI जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारी 1999-98 में आ चुकी है। ठीक है। जैसे हमारे पास सेंट्रो है, मारुति कार है, अल्टो, सभी जितनी भी गाड़ी आई हैं, तो इनमें क्या था, MPFI टेक्नोलॉजी, हार्ड डिस्क ऑपरेटेड इंजन है। इस पे हम FFV किट लगा सकते हैं। FFV किट लगा सकते हैं, गाड़ी को तो चला लेंगे, आप गाड़ी चल पड़ेगी, बट वही है, माइलेज ड्रॉप, और साथ में आपकी एवरेज नहीं मिलेगी। वो तो ऑलरेडी हो रहा है, एवरेज नहीं मिलेगी, पिकअप भी नहीं मिलेगी। नहीं, पर ऑलरेडी E20 जब हम डाल रहे हैं तो भी तो यही प्रॉब्लम हो रही है ना। बट गाड़ी ये चल तो रही है। हाँ, तो मतलब चल तो दोनों ही पड़ेंगी। चल रही है। पुरानी गाड़ियां ये है कि जो एग्जिस्ट कर रही है गाड़ियां, वो बंद नहीं हो पाएगी। चला सकते हैं। अच्छा, वेंटिलेटर पे। अच्छा,
बैटरी में चला सकते हैं। नहीं, बट मैं वीडियोस देख रहा था कुछ एक, तो बाहर जैसे फ्रांस या फिर ब्राज़ील या फिर नॉर्थ अमेरिका साइड जो है FFV जो किट है। किट्स होती हैं, जो फ्यूल सेंसर लगता है और जो CPUs लगते हैं, वो तो प्रॉपर लगा रहे थे। जो 12-13 साल वाली जो पुरानी गाड़ियों में है जी। हाँ, उनमें भी लग रहा था बाकायदा, तो वो तो बढ़िया चल रही थी, उनके ऊपर तो माइलेज अच्छी आ रही थी। नहीं, माइलेज नहीं है, फर्क है, ड्रॉप कर रही है माइलेज, कुछ परसेंट फर्क है। अच्छा। एफिशिएंसी में भी फर्क है। हाँ, अच्छा। वो एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। और किट कितने की होगी यार रफली अगर वो आएगी तो? किट मैं भी अभी सर्च कर रहा था और मेरी बात मेरे प्रोफेसर सर है अमेरिका में, तो सर से भी बात हो रही थी, तो तकरीबन 25,000 से लेके 1 लाख तक किट है बाहर। हाँ जी, ठीक है। बट किट हम लगा देंगे हाँ। फ्यूल लाइन पे, बट जो फ्यूल टैंक है, रबड़ पाइप्स हैं, इसके ओ रिंग्स हैं, वो तो आपके पुराने ही रहेंगे। राइट। वो किट में नहीं है। किट में तो कुछ एक पर्टिकुलर चीजें हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे आपका FFE सेंसर लग जाएगा, जो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कौन सा फ्यूल गाड़ी में डला है, E10 है, E20 है, E85 है, वो डिटेक्ट करेगा। उस हिसाब से क्या करेगा, ECM को डाटा भेजेगा और ECM क्या करेगा, आपकी गाड़ी की उस तरीके से क्या है, हमारी जो टाइमिंग है उसके साथ मिक्सर बनेगा और गाड़ी चलेगी। इंजेक्ट करेगा या फिर इंजन की टाइमिंग है, उन सब चीजों को उस तरीके से वो करेगा। कार्बोरेटर गाड़ी में भी हो सकती है चेंजिंग। कार्बोरेटर गाड़ी में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, कार्बोरेटर में ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। उसके जेट होते हैं, जेट के छेद होते हैं, छेद छोटे होते हैं क्योंकि पेट्रोल वोलेटाइल है, एकदम से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। एज कंपेयर टू अगर हम बात करें अल्कोहल की, जो हमारा E20 आएगा, थोड़ा सा फर्क है, तो उसके लिए थोड़े से ट्यूनिंग होगी। कार्बोरेटर के जो जेट हैं वो बड़े नंबर के लगाने पड़ेंगे, होल बड़ा करना पड़ेगा, अदर चीजें, काफी चीजें चेंज होंगी। बट ऐसा नहीं कह सकते कि वो कार्बोरेटर गाड़ी जो है बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा, चलेगी। एक चीज और है, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस में बताया गया है कि अगर E20 फ्यूल आप डला रहे हो या E85 भी फ्यूल अगर आप डला रहे हो, तो आपकी जो फ्यूल टैंक है वो जंग पकड़ ले रहा है, मॉइस्चर पकड़ रहा है। क्या ये सच है? हाँ, ये बात सच है। अच्छा। जैसे हमारे पास कुछ फौजी भाइयों की गाड़ियां आई, हाँ। जो फौजी भाई ड्यूटी पे हैं, गाड़ियां घरों में खड़ी है, ठीक है, ज्यादा टाइम में गाड़ी खड़ी रह रही है तो पानी बन रहा है, हाँ। उसकी वजह रस्टिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैंने आपको एग्जांपल तो ये भी तो दिया है, ये फौजी भाई की गाड़ी है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए रस्टिंग, ये देखिए, ये इस तरीके से बन रहा है मेटल में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं जी आप? ये बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं, सैकड़ों वीडियोज हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि मैं तथ्य पे बात करता हूँ। जनक जो भी करेगा तथ्य पे बात करेगा, गलत बात नहीं करेगा। तो ये जो हम किट की बात कर रहे हैं, किट लगेगी और सिंपल है किट लगाना भी। क्या है? बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा। जो हमारे एक्चुएटर है, इंजेक्टर जिन्हें कहा जाता है, यहाँ पे कॉमन रेल है, वहां के कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन जो उस किट के जो उसका मॉड्यूल होगा उसके, और यहाँ जो मेन लाइन है फ्यूल की, ये देखिए, यहाँ पे हमारा FFE सेंसर लगेगा और उसका सीधा कनेक्शन हमारा बैटरी से और इग्निशन से होगा। और इंजेक्टर का जो भी सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग वायरिंग होगी। ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है। और एक CPU लगेगा, एक CPU है जो एक तरह से हार्ड डिस्क है। ठीक है, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका वो, तो एग्जिस्टिंग CPU जो है उसको बाईपास कर देंगे, बाईपास कर देंगे। बट ECM ऑपरेटेड गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, राइट। कार्बोरेटर वाली में थोड़ा सा अलग है, बट जो हम इलेक्ट्रॉनिक यूज करेंगे तो इसके लिए क्या है, हमारी FFE किट लगेगी। कार्बोरेटर में FFE किट नहीं लगेगी। पर एक बात समझो ना, ये तो फिर वैसे वाली चीज भी होगी ना साथ के साथ ही, जो वही कॉमन क्वेश्चन हट फिर के आ जा रहा है कि ये जो चीज है इससे तो बर्डन एक्स्ट्रा पड़ेगा ना। अब कंपनीज रोल, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि मारुति जो है प्लान कर रही है अपनी FFV किट्स को अपनी ऑलरेडी जो पुरानी उनकी कार्स हैं उनमें डालने के लिए। अब पर्सन क्या करेगा मजबूरी में, वो किट से डलवाएगा ना यार, चाहे वो 5,000 की होगी चाहे 10,000 रुपए की होगी, उसके बजट में तो वो चीज नहीं थी। पर ये तो थोपी गई ना ये बजट में उसके चीज, कि आपको ये कराना पड़ेगा तभी आपकी वो चीज चलेगी ढंग से, तभी आपको पिकअप मिल पाएगी थोड़ी बहुत जो आपको चाहिए, गाड़ी चला सकते हैं। हाँ। क्योंकि अगर मैं मीडियोक्रो की बात करूं या जो भाई जी कोई अमीर भी है तो भी उसके घर पे पेड़ पे थोड़ी लगे हैं पैसा तो जेब से जा ही रहा है ना, सरकार ने जबरदस्ती डाल दिया ना उस चीज के ऊपर, उसके खर्चे में तो नहीं था ना वो चीज। हम तो सबकी बात कर रहे हैं ना जनरली, राइट? तो आपके उसमें खर्चे में वो चीज नहीं थी तो सरकार ने जबरदस्ती वो डाल दी है,
अब आपको वो चीज करनी पड़ रही है, इस चीज की अकाउंटेबिलिटी सरकार ने ले रही। साथ के साथ ये जो इनके ऊपर जंग लग रहा है, इतने सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो क्लेम रिजेक्ट कर दे रही हैं। वो अपनी जगह सही है इलीगली, बिकॉज उन्होंने जब वो सारी पॉलिसीज बनाई थी इंश्योरेंस की, उस टाइम पे ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ना इस तरह की कोई चीज उनके सामने आई थी, वो क्लेम रिजेक्ट कर दे रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी बात तो यार एक जो कार ओनर के ऊपर आई ना, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे मीडियोकर है, जो मर्जी है, राइट? तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये तो फिर किट्स तो लग जाएंगी, चलो चलो मान लिया लग गई, किट्स भी लग गई, लोग डालने लग गए, पर वो जबरदस्ती लगानी पड़ रही है ना उन लोगों को। वो जो ट्रांजिशन का पीरियड जो स्मूथली होना चाहिए था, आप ही की बातों को एनालाइज करते हुए मैं बोल रहा हूँ, वो जो स्मूथली ट्रांजिशन होना चाहिए था वो स्मूथली तो नहीं हुआ ना। नहीं, 2030 का टारगेट जो आपने रखा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि आपको फिर उसको धीरे 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 करना चाहिए था, और FFV व्हीकल्स को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बोलना चाहिए था कि आप रोल आउट करना स्टार्ट करो धीरे 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 धीरे, ताकि उस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम जो है डेवलप हो पाता। 2018 तक आपने जो है 1.5% तक ब्लेंडिंग करी, 18 से लेके 22 तक आपने सीधा E10 पे आ गए आप लोग, 22 से लेके 25 तक 3 साल के अंदर अंदर आप E20 कर लिया आपने, जो कि आपका टारगेट 2030 का था। ठीक है, अब उसके चक्कर में आ रही हैं ये सब चीजें जो आपने बताई, गिनाई, और भी बहुत सारे इंजीनियर बता रहे हैं। तो एक आम आदमी की क्या गलती है इस चीज में? अच्छा, और भी कई तरीके की चीजें चल रही हैं कि लॉबी है, कई तरीके की, कुछ पर्टिकुलर नेता के बच्चों को फायदा मिल रहा है उस चीज से, खैर हम उस चीज में नहीं जाएंगे, राइट? बट एक कॉमन इंसान की क्या गलती है जनक भाई? इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अब सरकार क्या सोच के कदम उठा रही है सरकार जाने, बट हम तो यही पहुंचाना चाहेंगे सरकार के पास बात को कि प्रॉब्लम हो रही है। राइट, प्रॉब्लम हो रही है। चलो, आई होप कि गवर्नमेंट हमारी कॉन्वर्सेशन को सुने, कोई कुछ तो लोग होंगे वहाँ पर जिनको ये चिंता होगी कॉमन लोगों की, और आई होप कि ये कॉन्वर्सेशन उन लोगों तक पहुँचे। लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर हमारा E20 या E85 फ्यूल अगर यूज हो रहा है पेट्रोल पंप्स पे तो अलग मिले, राइट, और रेट उसके डाउन हो, राइट, तो रेट डाउन होंगे तो हमारी मर्जी है कि हम डालें, गाड़ियां भी कोशिश करेंगे हम उस तरीके की लें। और पब्लिक को भी ये चीज समझनी है कि अगर हमने अदर कंट्रियों से क्रूड ऑयल नहीं लेना है, अपनी कंट्री पे क्या होना है, आश्रित होना है, कंट्री पे आश्रित होना है, तो हमें E85 या E20 फ्यूल जो यूज करें। पीपल आर देयर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। लोग कोई वैसे नहीं कह रहे हैं कि जानबूझ के कोई एंटी हो रहे हैं, राइट? लोग सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं। कॉमन मैन जो है, सरकार तभी बनी है ना जब लोगों ने वोट दिए हैं। 3 बारी से बनती हुई आ रही है ना, तो हम सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं आम आदमी। बट सरकार भी तो समझे ना उस चीज को। आप ही ने तो प्रॉब्लम्स बताई ना, ये सारी की सारी मल्टीपल वीडियोस आप ही के तो सोशल मीडिया के ऊपर डले हुए हैं ना। उन लोगों को क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये आंख कान नाक बंद करके क्यों बैठे हुए हैं वो लोग? वो चीज है। जनक भाई, टुवर्ड्स द एंड एक क्वेश्चन है। 2026 में, आज के टाइम में, कोई पर्सन अगर नई कार लेने का प्लान कर रहा है तो क्या उसको लेना चाहिए? बिकॉज जितनी रैपिडली गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं उस हिसाब से तो लोग डाउट में हैं। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि लोगों के पास अपनी पुरानी गाड़ियाँ हैं, अभी दुख ही ना हो, थोड़ा बहुत उनको रिपेयरिंग करवा के, ट्यूनिंग करवा के चला लें। क्योंकि जो हमारी FFE कार व्हीकल्स आ रहे हैं, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स, हाँ जी, वो जो आ रहे हैं उनकी तरफ सोचना होगा। क्योंकि गडकरी जी ने सीधा ही 100% फ्यूल जो है ब्लेंडिंग वाला सैंक्शन कर दिया है। तो टेक्नोलॉजी अभी हमारी जो कार्स आ भी गई, वैगनार, और सारी कंपनियां फटाफट, अभी सुजुकी है, हुंडई भी आने वाली है, हर एक कंपनियां क्या है अपनी गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। R&D कर रहे हैं, मतलब R&D चल रही है। गाड़ी तो वही रहेगी, अंदर की टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वो फटाफट सब क्या R&D में रेडी हो रहा है, प्रोडक्शन में फटाफट गाड़ी आ जाएंगी। मतलब अगर लेनी भी है तो सेकंड हैंड ले लो, या फिर डीजल, या जो चलाई है, जो चल रही है, उनको रिपेयर करके चला लो, या फिर डीजल गाड़ी, या फिर डीजल सोच लीजिए। क्योंकि डीजल में ऐसा DPF है, तो थोड़ी दिक्कत है उसमें, पर इतनी नहीं कहेंगे, राइट, इतनी कहेंगे। पर ये जो E20 का और E85 का मसला चल रहा है, ये एकदम से क्या सोच से परे है, राइट, एकदम से इतना जंप लगाना कि हम अपनी इतनी जमा पूंजी एकदम से कैसे वेस्ट हो सकती है, और आप बीच धार में लटक जाओगे, ना इधर के ना उधर के। क्योंकि गवर्नमेंट केयर ही नहीं कर रही है ना।
जितनी रैपिडली वो पॉलिसीज बना रही है उनकी तरफ से तो आम इंसान की तरफ तो सोच ही नहीं रही है। ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्रेंड चल रहा है कि इस टाइम पे कार्स मत लो, तो आप भी उसी ट्रेंड को मतलब वो कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हाँ। तो देखिए, हाँ। पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उस पे जाना है। या तो सरकार फिर प्रॉपर्ली ट्रांसपेरेंटली बताए कि चल क्या रहा है ये जो 2025 में ही आपने अपना E20 का टारगेट कर लिया अचीव, आम आदमी के ऊपर चीज़ें थोपी जा रही हैं, उसको ऑप्शन नहीं मिल रही है कि उसको अगर प्योरली फॉसिल फ्यूल लेना है अपनी गाड़ी में या फिर उसको E20 लेना है, मतलब फोर्सफुली चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब लोगों को वेट करना चाहिए, राइट? हाँ, E20 कंप्लाइंट गाड़ियां हैं। हाँ। 2023 के बाद कह रहे हैं। हाँ। और अब एकदम से 2026 के बाद 100% वाली हो जाएगी। हाँ। तो नहीं, E25 और E30 की बात भी चल रही है साथ के साथ, बट यही है कि फिर वही वाली चीज़, अगर E20 कंप्लाइंट ले रखी है फिर E30 की वाली ले लेंगे तो फिर वही है, फिर कंफ्यूजन वाली सिचुएशन तो बनी हुई है। क्योंकि जब हम गाड़ी लेते हैं तो हमारा प्लान होता है 15 से 20 साल तक का, आराम से उसको चलाना है। आराम से। तो इस 15-20 सालों में तो कई कुछ हो जाएगा। हाँ। तो अभी बीच में रुक लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जो भी होगा, हाँ। जैसे भी होगा, वो तो हमें अब मंजूर कर होना है। जो भी होना है उसकी तरफ को जाना ही पड़ेगा। विकल्प है, अगर सरकार कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। तो सरकार आप ही के ऊपर है सब कुछ। आप अपनी पॉलिसीज अगर इतनी रैपिडली करते रहोगे चेंज, तो जनता में तो कन्फ्यूजन बनी हुई है, और बाकी आपका डिसीजन है, अपने हिसाब से लीजिएगा। जनक भाई की तो ये राय है, और स्मार्ट इतने आप हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है और किस तरीके से लेना है। बाकी थैंक यू सो मच आपका और आपकी पूरी टीम का इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप सब पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कभी भी जो आपको नॉलेज है आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आपका जो पैसा, एक एक पैसा है वो आपका है। आपने कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना वो आपने सोचना है। राइट, राइट। थैंक यू सो मच।